आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जो बहुत ही रोमांचक है। हम इस वीडियो में दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें विश्व के 7 अजूबों का नाम अभी तक पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चीन की दीवार। चीन की विशाल दीवार के बारे में सभी लोग जानते हैं। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। चीन की दीवार का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक पूरा हुआ था। चीन की इस दीवार की कुल लंबाई 6400 किलोमीटर, ऊंचाई लगभग 35 फीट और चौड़ाई एक बड़े हाईवे के बराबर है। इस दीवार की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि यह दीवार अंतरिक्ष से भी बिल्कुल साफ नजर आती है। इस दीवार को बनाने का उद्देश्य उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए था, जिसे कई अलग अलग राज्यों के शासकों द्वारा बनाया गया था। चीन की दीवार को यूनेस्को द्वारा 1949 से विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। नंबर 2, माचू पिच्चू। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के कुजको क्षेत्र के पेरू में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जिसकी ऊंचाई 2430 मीटर है। हालांकि माचू पिच्चू कुजको क्षेत्र से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। इस ऐतिहासिक स्थल को इंकाओं का खोया शहर के नाम से भी जाना जाता है। माचू पिच्चू को 1430 ईसा के आसपास इंकाओं ने इसका निर्माण अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में किया था, लेकिन 100 साल बाद स्पेन के लोगों ने इंकाओं पर जीत हासिल कर ली, जिसके बाद माचू पिच्चू को ऐसे ही छोड़ दिया गया। इस स्थल के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसे विश्व स्थल के रूप में दर्जा दिलाने का कार्य हिरम बिघम ने किया था। 1983 में माचू पिच्चू को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद माचू पिच्चू को 7 जुलाई 2007 को विश्व के नए 7 अजूबों में भी शामिल किया गया। नंबर 3, ताजमहल। ताजमहल पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। ताजमहल मुगल काल की वास्तु का एक शानदार नमूना है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण सन 1632 ईस्वी से 1653 में पूरा हुआ था, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनाया गया था। यह जानकारी उस्ताद अहमद लाहौरी के लुत्फुल्लाह मुहांदी द्वारा लिखित एक दावे के अनुसार है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में एक प्यार की निशानी के लिए बनाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए उस समय दुनिया के कई हिस्सों से सफेद संगमरमर पत्थर को मंगवाया गया था। ताजमहल को सन 1963 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी माना जाता है। नंबर 4, पेट्रा। पेट्रा एक ऐतिहासिक नगरी है जो कि अपनी पत्थर से तराशी गई इमारतों के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि पेट्रा का निर्माण 1200 ईसा पूर्व हुआ था। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। यह पहाड़ी इलाका मृत सागर की वादी अरब घाटी की पूर्वी सीमा है। पेट्रा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, जो कि संसार के 7 अजूबों में शामिल है। नंबर 5, चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मेक्सिको में स्थित एक प्राचीन मयान मंदिर है। चिचेन इट्जा मेक्सिको की सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में किया गया था। यह मंदिर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है, जिसका आकार पिरामिड की तरह है। इस मंदिर से ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई है, जिसमें कुल 365 सीढ़ियां है। इस तरह से इसके चारों कोनों में 91 सीढ़ियां है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि प्रत्येक सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है। नंबर 6, क्राइस्ट रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थित एक शानदार प्रतिमा है, जिसे दुनिया की लोकप्रिय धरोहर में शामिल किया गया है। यह दुनिया की सिर्फ एक ही यीशु मसीह की इतनी बड़ी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट और चौड़ाई 30 मीटर है। क्राइस्ट द रिडीमर में लगे मटेरियल की बात करें तो इस मूर्ति के अंदर कुल 635 टन वजन है। यह प्रतिमा कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी हुई है। क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण सन 1922 में शुरू किया गया था और यह 12 अक्टूबर 1931 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थापित किया गया। क्राइस्ट द रिडीमर पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का एक बड़ा प्रतिमा मानी जाती है। नंबर 7, कोलिजियम। इटली देश में रोम में स्थित एक विशाल खेल का मैदान है। इसका निर्माण 70 से 72 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 80 ईसा पूर्व तक सम्राट टाइटन्स ने इसे पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया था। यह स्टेडियम इतना विशाल था कि एक साथ इसमें लगभग 50,000 लोग बैठ सकते थे। इस स्टेडियम का आकार अंडाकार था। यह मात्र लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। इसके अंदर खूनी लड़ाइयाँ कराई जाती थी, जिसमें योद्धाओं को कभी कभी जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि इस स्टेडियम में इन खूनी खेलों के दौरान लगभग 5 लाख पशु और 10 लाख मनुष्य मारे गए हैं। इसके अलावा इस स्टेडियम में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं, लेकिन पूर्व मध्यकाल में कोलोजियम स्टेडियम को सार्वजनिक उपयोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस स्टेडियम का कुछ हिस्सा भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो गया है। वर्तमान समय में यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। तो दोस्तों, यह थी विश्व की 7 अजूबों की लिस्ट। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए केजेस अर्थ लाइफ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत